परंतु आकाशवाणी शायद तू नहीं जानती कि मेरा भ्रात कुंभकर्ण ऋषि लंका में है। अरे लंकेश, तुम्हारा भ्रात कुंभकर्ण इस समय गहरी निद्रा में सो रहा है। लंकेश, क्या मेरा भ्रात इस समय गहरी निंद्रा में सो रहा है? परंतु आकाशवाणी मेरा भ्रात विभीषण ऋषि लंका में है। अरे लंकेश, तुम्हारा भ्रात विभीषण इस समय राम नाम में लवलीन है। मेरा भ्रात इस समय राम नाम में लवलीन है। परंतु आकाशवाणी मेरा बेटा इंद्रजीत लंका में है। अरे लंकेश, तुम्हारा बेटा इंद्रजीत इस समय जंगलों को शिकार करने के लिए गया हुआ है। क्या मेरा बेटा इस समय शिकार के लिए गया है? ठीक है आकाशवाणी, परंतु इतना ध्यान रहे, यदि तेरे वचन असत्य हुए तो समझ लेना हम लंकेश हैं। चला जा लंकेश, चला जा। अवश्य मुझे लंका को जाकर के और अग्नि को बुझाना चाहिए। मैं लंका के लिए प्रस्थान करता हूँ। पहले लंका जाकर अग्नि ले बुझाए, फिर दानव को मारकर कल्याण ले। मुझे लंका की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। जय शंकर। आज मेरे कदम इस सभा से आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? हमें ध्यान देकर के देखना चाहिए। जय शंकर। यदि सभा में कोई राम है तो वो अपनी हस्त रेखा और मस्तक रेखा दिखा सकता है। यह क्या बाजी मार ले गए राम? मैंने सोचा था कि सर्वप्रथम प्रणाम मैं करूंगा। ला राम, हम तुम्हारी हस्त रेखा और मस्तक रेखा देखते हैं। हेलो, आज श्रीवाणी हमारे आगे नबी हुसैन मुशारेपुर 151 रुपया, गुड्डू राजपूत गुड़ियनपुरवा 111 रुपया, राम पुराण ये उमरी गणेशपुर 20 रुपया, लाल जी गुड़ियनपुरवा 111 रुपया, सतीश कनौजिया जलालपुर 501 रुपया,
हमारे राम हरख कनौजिया जलालपुर 501 रुपया, धनी राम वर्मा जी ये मनिकापुर इनकी तरफ से 101 रुपया, अनिल कुमार मनिकापुर 251 रुपया, राजेश कुमार वर्मा जी ये गंगोलिया की तरफ से 151 रुपया, अवधराम भगंतापुर 200 रुपया, राम कुमार वर्मा जलालपुर 500 रुपया, गयादीन जलालपुर 500 रुपया। मेरा कमेटी में सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हे लंकेश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आखिर हमारी हस्तरेखा एवं मस्तक रेखा क्या दर्शा रही है? ऐसा हमारी हस्तरेखा मस्तक रेखा में क्या लिखा है? राम, लो हम तुम्हें बतलाते हैं, आखिर तुम्हारी हस्तरेखा और मस्तक रेखा क्या दर्शाती है। हे राम, तुम्हारे मस्तक पर है पीताम्बर बने वासुल। राम, तुम्हारी मस्तक रेखा दर्शाती है कि तुम्हें 14 वर्षों का वनवास और तुम्हारे पिताश्री का मरण होगा, और तुम्हारी हस्तरेखा दर्शाती है कि विश्व विजय लंकाधीराज दशकंधर का सर्वनाश होगा। परंतु राम, हे राम, कृपा करना, इतनी करके कौतुक दिखला देना, जब मैं सीता का हरण करूं तो प्राण हमारे हार लेना। नाती पोता भ्राता रहिए, नाती पोता भ्राता रहिए, सबके समेत पहुंचा देना। जैसे यह बाग लगी भगवान, वैसी ही वहां लगा देना। हे लंकेश, आप दृढ़ता धारण करो। आप शायद नहीं जानते हो, इस पृथ्वी पर आने का कारण आप ही हो लंकेश। हे लंकेश, मैं तो आपके दशकंधर, इस पृथ्वी तल पर आया।
मैंने तो इस पृथ्वी तल पर अपना ये अवतार लेकर के मानव का आपके लिए ही आए हैं लंकेश। परंतु लंकेश अब आपको ज्यादा दिन तक हमारा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो लंकेश अब अगली मुलाकात हमारी और आपकी कहाँ पर होगी। बोलो राम। बस कुछ ही दिनों तक धीरज धरी मैं पंचवटी पर परम धाम पहुँचाऊंगा। कुछ ही दिनों तक दूसरा को धारण करो, मैं जल्दी ही पंचवटी आश्रम पर आऊंगा। पंचवटी आश्रम पर आकर अपनी वाणी की सैया बनाकर तुम्हें अपने परम धाम अवश्य पहुंचाऊंगा। राम, हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा, परंतु राम इतना ध्यान रहे ऐसा न हो कि हमारा तुम्हारा प्रेम हो जाए। नहीं लंकेश, हमारा और आपका प्रेम इस जीवन में हो ही नहीं सकता है लंकेश। ठीक है राम, मैं ये भी जानता हूँ इस धनुष पर क्या लिखा है। इस सभा में इतने राजा बनाए हुए हैं, जो कोई भी राजा इस धनुष का भंजन करेगा, जो यह धनुष तोड़ी है जाई, जो यह धनुष तोड़ी है जाई, नारी छोड़ी तन बिच रह जाई। मध्य लिखा पिता का मरना, अंत समय सीता का हरना। मैं अपनी लंका के लिए